अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप के नेटवर्क्स के लिए जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये समझाने का प्रयास करूँगा। पहला हम स्पेशल नेटवर्क लेते हैं टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, लेकिन इस देखने में ये इसकी शेप टी जैसी है, इसका नाम है टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस डायग्राम से देखें, इसमें पहले पोर्ट के ऊपर अगर हम देखें तो वोल्टेज V1 और इधर V2 दिखाई है। करंट आपके I2 और I1 फर्स्ट पे और I2 सेकंड पे, और इम्पीडेंस पैरामीटर्स ZA, ZB और ZC। इस टाइप से ये तीनों इम्पीडेंस एक टी की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन। अब इनके लिए हम जेड पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करते हैं। जेड पैरामीटर्स इस टी सेक्शन वाले नेटवर्क के लिए, और ये टू पोर्ट नेटवर्क है। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी, जेड पैरामीटर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही हम करते हैं, और उस डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी ये निकालने का प्रयास करते हैं। Z11 V1 अपन I1 कंडीशन क्या, I2 इक्वल टू 0, यानी V1 अपन I1, और जो पोर्ट 2 है वो ओपन सर्किट है। तो इसमें आप देखें, पोर्ट 2 ओपन कर देंगे तो ये ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है पोर्ट 1 के ऊपर। तो इसके अंदर आपके ZA और ZC दो इम्पीडेंस आ रहे हैं, तो इनका सम जो है आपके ZA प्लस ZC हो गया Z11। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से Z22 ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एट पोर्ट 2 विद पोर्ट 1 ओपन सर्किटेड I1 इक्वल टू 0, V2 ओपन I2। तो सेकंड वाले उसमें देख लीजिए आप, सेकंड पोर्ट में जब देखें V1 आपका I1 आपका 0 यानी ओपन सर्किट है, तो इसके अंदर आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होगा, ZB प्लस ZC। तो Z22 हो जाएगा ZB प्लस ZC, ये Z22 की डेफिनेशन है। तो ये मान लिया समीकरण नंबर 2 है। अब आते हैं Z21 V2 ओपन I1 ट्रांसफर इम्पीडेंस है पोर्ट 1 विद पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड। तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में कौन सा इम्पीडेंस कॉमन है, ZC। ये दोनों के बीच में ZC है, तो ये आ गया आपका ZC समीकरण नंबर 3। उसके बाद Z12 V1 ओपन I2 ट्रांसफर इम्पीडेंस पोर्ट 2 विद पोर्ट 1 ओपन सर्किटेड। तो ये भी आपके ZC आ गया, ये कॉमन क्या है, ZC। तो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से स्पष्ट है कि Z12, Z21, ZC 3 और 4 क्लियर वैल्यू दिखा रहे हैं कि Z21 और Z12 सेम आते हैं। ये मान लिया समीकरण नंबर 5 है। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, एक आपके ये 1 है और ये 4 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ZA प्लस ZC और इसमें ZC है 4 में। तो ZA प्लस ZC माइनस ZC, तो ये आपका ZA की वैल्यू आ जाएगी, ये देख लेते हैं। तो Z11 माइनस Z12 इक्वल टू ZA प्लस ZC माइनस ZC। ZC कैंसिल हो गया, तो ZA। तो ZA की वैल्यू जेड पैरामीटर्स की टर्म्स में, यानी ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर की टर्म में आ गई Z11 माइनस Z12। ये समीकरण नंबर 6। पहले हमने जेड पैरामीटर्स को ZA, ZB और ZC की टर्म में निकाल लिया। अब ZA, ZB और ZC को जेड पैरामीटर की टर्म में निकाल लें। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो ये समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो आपको ZC कैंसिल हो, ZB की वैल्यू आ जाएगी Z22 माइनस Z21 इक्वल टू ZB प्लस ZC माइनस ZC इक्वल टू ZB, या ZB इक्वल टू Z22 माइनस Z21। ये समीकरण 7। तो ये आपका ZB जो है वो जेड पैरामीटर सिस्टम में आ गया। तो इससे क्लियर है कि आपको ZC आ गया जेड पैरामीटर में, उसके बाद ZA आ गया, उसके बाद आपके ZB आ गया। तो आपने जेड पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया ZA, ZB और ZC के टर्म में, और ZA, ZB और ZC को जेड पैरामीटर में निकाल दिया। अब यदि आपको वाई पैरामीटर निकालने हैं तो टी नेटवर्क से जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्ट समीकरण 1, 2, 3, 4 में दिखाई दिए। वाई पैरामीटर भी पूर्व में दिए गए, वाई व जेड तो ट्रांसफर पैरामीटर्स के जो रिलेशन हैं उससे कैलकुलेट, यानी कि हमने जब आपको जेड पैरामीटर आ गए तो जेड पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर्स में कन्वर्ट करने का मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उस मेथड से आप वाई पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं। तो इस नेटवर्क के लिए आप जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स दोनों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका
टी और पाई सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो टी या पाई सेक्शन वाला नेटवर्क ये दिखाया गया है, y1 y2 y3 है, v1 v2 इनपुट आउटपुट वोल्टेज और i1 i2 करंट पहले की तरह। तो इसमें आप y पैरामीटर्स निकालते हैं, y11 i1 अपॉन v1 ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट 1 विद पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किटेड। इसमें तो y1 प्लस y2 आ गया, और इसमें अगर ये आपका शॉर्ट सर्किट है तो y1 प्लस y2 आ जाएगा, y11 y21 दोनों के बीच में कॉमन i2 अपॉन v1 ट्रांसफर एडमिटेंस एट पोर्ट 1 पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किटेड। ये माइनस y2 दिख रहा है आपके दोनों के बीच में, लेकिन साइन इसमें नेगेटिव लेते हैं हमेशा। y22 i2 अपॉन v2 यानी v10 ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट 2 विद पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किटेड। तो इसमें आप देख लीजिए, एक तो y3 और ये जब शॉर्ट हो जाएगा ये वाला तो y3 प्लस y2 आगे एडमिटेंस पैरेलल में जुड़ते हैं हमेशा। समीकरण नंबर 3 y12 पहले की तरह ही माइनस y2। तो समीकरण 1 व 2 से अब इनको जोड़ दीजिए, y11 प्लस y21 y1 प्लस y2 माइनस y2। तो y2 कैंसिल हो गया तो y1 की वैल्यू आ गई, तो y1 आ गया y11 प्लस y21। इसी टाइप से y2 आपका माइनस y21, ये समीकरण नंबर 6 हो गया। और समीकरण नंबर 3 व 4 से y22 प्लस y12 इक्वल टू y3 प्लस y2 माइनस y2, ये कैंसिल होकर y3 आ गया, तो y1 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू आ गई। तो समीकरण नंबर 1 2 3 4 से y पैरामीटर्स, बस 5 6 बस 7 से y1 y2। तो हमने ये y11 y12 y21 y22 निकाल लिया पहले, उसके बाद y1 y2 y3 को y एडमिटेंस पैरामीटर्स की टर्म में कैलकुलेट कर लिया। तो जेड पैरामीटर्स निकालने तो पहले की तरह यहाँ भी वाई जेड वाले रिलेशन, जेड को वाई में वाई को जेड में कन्वर्ट करने वाले। यहाँ कौन सा रिलेशन काम आएगा, जब हमारे पास वाई है तो वाई को जेड पैरामीटर्स में कन्वर्ट करने वाले रिलेशन काम में लेते हुए हम जेड पैरामीटर्स भी इन्हीं वैल्यूज से निकाल सकते हैं। तो पहले जब हमारे लिए इजी मेथड इजी कैलकुलेशन जिसमें हो पहले वो पैरामीटर निकालते हैं। यहाँ वाई पैरामीटर निकालना इजी, तो हमने वाई निकाल लिया, उसको वाई को फिर जेड में कन्वर्ट कर दिया। जब जेड पैरामीटर निकालना है जेड निकाल लीजिए, उसको वाई में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वाई और जेड दोनों पैरामीटर्स आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिज टी नेटवर्क, जिसमें जेड वाई पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो Z1 Z2 Z3 और Z4 एक इम्पिडेंस जो है ब्रिज की फॉर्म में लगा है। तो ये y1 1 डैश आपका इनपुट पोर्ट और ये दूसरा पोर्ट 2 डैश दिखाया हमने, टर्मिनल दिखाए। तो यहाँ पर भी हम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यहाँ पर हमें कई इक्वेशंस मिलेंगे आपके। तो आउटपुट कई नोड्स पर वोल्टेज पर निर्भर करती है, तो कई इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करके करेंगे तो इजीली कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे हमने ऊपर वाले मेथड में तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें आपको थोड़ा ये जनरली इसको करते नहीं हैं हम, लेकिन जब आवश्यकता हो तो कर भी सकते हैं। थोड़ा ये कैलकुलेशन इस पर टफ रहती है। तो ये रिजल्ट कौन से काम मिलेंगे, वाई जे के इक्वल डेल्टा के जे अपॉन डेल्टा। डेल्टा आपका लूप सिस्टम का डिटर्मिनेंट है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और वाई को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। इसी टाइप से आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट के लिए तो जेड के जे होता है डेल्टा डैश के जे अपॉन डेल्टा डैश। डेल्टा डैश नोड सिस्टम डिटर्मिनेंट है, और ऊपर वाले में आपका लूप डिटर्मिनेंट है। तो इस टाइप से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा 21 I2 अपन I1 डेल्टा 21 अपॉन डेल्टा 1। ये कैलकुलेशन हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं डिटेल, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं पैरेलल ब्रिज टी नेटवर्क। इसमें आपका 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो ब्रिज पैरेलल ब्रिज टी है ये। और इसमें भी सेम मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने ऊपर देखा था। ज़्यादा नोडल इक्वेशंस आएंगी या लूप बेसिस इक्वेशंस आएंगी, उसके बेसिस पे या नोडल इक्वेशन की हेल्प से या जो भी आपका डेल्टा वाला मेथड ऊपर किया वही अपन यहाँ पर भी यूज करके इसको निकाल सकते हैं। इनकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं जाएंगे हम। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ जेड वाई पैरामीटर्स फॉर लैटिस। अब ये लैटिस नेटवर्क है, जिसमें आपका इन नेटवर्क को सॉल्व करने का मेथड पिछले मेथड से डिफरेंट है। तो यहाँ हम अलग मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आउटपुट करंट का मान एक नोड वोल्टेज पर डिपेंड ना करके कई नोड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ कई नोड वोल्टेज डिपेंड करने का ये मेथड अलग लेंगे। तो सीरीज आर्म क्या है, जेड है, और जेड बी को बोलते हैं शंट आर्म या डायगोनल आर्म। अब इस डायग्राम ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा सा उसी को थोड़ा ब्रिज की फॉर्म में रीड्रॉ कर लिया, वही डायग्राम है, लेकिन उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कि एक से आपके 2 इम्पिडेंस जेड ए और जेड बी लगे हैं, और जेड बी और जेड ए के दूसरे एंड्स के ऊपर जो है 2 टर्मिनल्स हैं,
उनके बीच में वोल्टेज को V2 दिखाया हमने, और दोनों कंबाइन होकर फिर ये एक 1 डैश बन के, और यहाँ आपका V1 है। तो I2 0 कंडीशन लगाते हैं तो एक पर एंटर करती है, दो पर इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ पर ये I1 करंट एंटर करेगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि ये आपका I2 0 है, यानी ये जितना करंट इसमें आएगा उतना ही करंट इसमें आएगा। तो इसमें आपका जो इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो इम्पिडेंस है वो ZA प्लस ZB है दोनों साइड में, इधर भी ZA प्लस ZB, इधर भी ZA, तो इक्वल करंट आएगा दोनों में, उसी को हम कहाँ में लेते रिलेशन को। तो I1/2 ZA, ये KVL लगाया हमने, I1/2 करंट है इंटू ZA प्लस V2 इक्वल टू I1/2। ये पहले वाले पार्ट में हमने इस लूप में आपको KVL लगाया यहाँ, तो I1/2 ZA प्लस V2 इक्वल टू I1/2 ZB, ऊपर वाले लूप में KVL लगाया। उसके बाद V2 हो गया आपका I1/2 इंटू ZB, थोड़ा रीअरेंज किया है, ZB माइनस ZA इक्वेशन नंबर 1 आएगा। तो Z21 आपका V2/I1 I2 इक्वल 0, ये आपका Z21 हो गया ZB माइनस ZA/2। ये देखेंगे आप ऊपर वाले, जब आपका I2 0 है तो इसमें आप देखेंगे क्लियर नज़र आ रहा है कि V2 आपका किसके बराबर है, Z21 किसके बराबर आ रहा है, V2/I1 ZB माइनस ZA/2। ये समीकरण नंबर 1 से हमने कैलकुलेट किया है, V2/I1 ZB माइनस ZA/2। यहाँ V2/I1 लेफ्ट साइड में लेके नीचे, तो ये रिलेशन 2 आ गया। इसी टाइप से नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो Z12 और Z21 इक्वल होंगे, तो ZB माइनस ZA/2 ये भी आ गया आपका, Z12 और Z21 दोनों आ गए। अब सेकंड नेक्स्ट क्या करते हैं, V1 इजिकल टू I1/2 इंटू ZA प्लस ZB। अब इसमें देख लें आप, ये V1 है यहाँ पर इसके बीच में, तो I1 इंटू ZA प्लस I1/2 किस में करंट फ्लो हो रही है, हाफ करंट आ रही है इसमें, ZA इंटू ZA प्लस ZB को I1/2 से मल्टीप्लाई करें तो जो वोल्टेज है वो टोटल V1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि I2 0 है। तो Z11 की वैल्यू क्या होती है, V1/I1 I2 0, तो ये आपका होगा ZA प्लस ZB, इस यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ZA प्लस ZB/2, ये समीकरण नंबर 4 आ गया। इसी टाइप से नेटवर्क सिमेट्रिकल होने की वजह से Z22 Z11 इक्वल है, तो ZA प्लस ZB/2, ये समीकरण नंबर 5 आ गया। अब 3 व 5 से, समीकरण नंबर 3 व 5 से अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, Z11 माइनस Z12, 3 में से 5 को माइनस किया, ZA प्लस ZB/2 माइनस ZB माइनस ZA/2, तो 3 माइनस 3 व 5 से ले रहे हैं, ये 3 है और ये 5 है, तो Z11 माइनस Z12, तो इससे आपका आ गया ZA प्लस ZB माइनस ZB प्लस ZA/2, सिंप्लीफाई होगा Z11 माइनस Z12, Z11 माइनस Z12, तो यह आपका हो गया Z11 माइनस Z12 से ZA आ गया। इसी टाइप से यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर थोड़ा मिस्टेक लिख दिया, ये करेक्ट कर लें आप, Z11 का रिलेशन ले रहे हैं यहाँ पर आप, तो Z11 का रिलेशन आपका, Z11 का रिलेशन कहाँ में लिया हमने, तो V2, ये आपका Z11 का ZA प्लस ZB/2, Z11 माइनस Z12 आपका ZB माइनस ZA/2, Z11 माइनस, तो ये आपके होगा Z11 माइनस, तो ये आपका ZA होगा। इसी टाइप से Z11 प्लस Z12, तो ZA प्लस ZB/2 प्लस ZB माइनस ZA/2, इसको सिंप्लीफाई किया तो Z11 प्लस Z12 इक्वल 2 ZB/2 ZB। तो ZA और ZB की वैल्यू इससे आ गई, ZA तो आ गया आपको Z11 माइनस Z12, और ZB आ गया Z11 प्लस Z12, तो ये ZA आ गया, ZB आएगा, और ZC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें ZC है ही नहीं, सॉरी। तो ZA और ZB दोनों आर्म्स के इम्पीडेंस निकल गए आपके, ZA और ZB Z पैरामीटर्स टर्म में, और Y पैरामीटर्स निकालने के लिए हम पहले की तरह ही जो है वो रिलेशन काम में ले सकते हैं। तो इन वीडियोज में हमने देखा स्पेशल टाइप के नेटवर्क में Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर्स कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम Z निकाल लेते हैं या Y निकाल लेते हैं, एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट, क्वेरी या फीडबैक को तो जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।